हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक इन्फिनिटी बेस्ड और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो जब जब देखो ये इन्फिनिटी तक गया है, जब जब इन्फिनिटी वाला रेजिस्टेंस हो, मतलब इसमें इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तब क्या करते हैं हम एक सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं सर्किट में। तो अपनी सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या, ये वाला 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हमें किस टाइप की सिमिलरिटी मिल रही है? इस टाइप की, ठीक है। एक इस तरह की हमें सिमिलरिटी मिल रही है। अगर मैं इन सबको कनेक्ट कर दूं, क्या इस टाइप की सिमिलरिटी मिलेगी मुझे? बस यही देखनी होती है, हमें सिमिलरिटी ढूंढनी होती है। अगर मैं कहूँ ए और बी की तरफ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ, मुझे आर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने कह दिया आर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तक गया है, मैंने कह दिया उसकी वैल्यू आर है। अगर मैं उसे यहाँ से देखूंगा, मुझे एक सिमिलरिटी मिल गई, ठीक है। सिमिलरिटी इस टाइप की थी, मैंने पता लगा लिया। अगर मैं यहाँ से देखूंगा, उसके बाद अगर मैं यहाँ से देखूंगा अब, तो मुझे कितना रेजिस्टेंस दिखाई देगा? मुझे आर ही दिखाई देगा, क्योंकि अगर देखो इन्फिनिटी में से कुछ पार्ट अगर मैं हटा भी देता हूँ तो उस पर फर्क थोड़ा ही पड़ेगा, तो यहाँ से भी आर ही दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? आर। तो मैं इन दोनों के बीच में ये आगे का पार्ट जो है उसे आर से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका जब मैं दूसरा सर्किट बनाऊंगा तो किस टाइप का दिखेगा? एक तो ये 1 जो सिमिलरिटी है वो पूरी आएगी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक आर कनेक्टेड हो गया। ये दो पॉइंट है ना, इन दोनों बीच में क्या दिख रहा है हमें? आर दिख रहा है, ठीक है। ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये भी 1 ओम। यहाँ से हम देख रहे थे ए और बी के, यहाँ से तो हमें कितना दिख रहा था? आर दिख रहा था, ठीक है। तो हमें पता इस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये दोनों पैरेलल में, उसके बाद ये ओवरऑल सीरीज में। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं कैलकुलेट करता हूँ कि इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनकी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय उन दोनों का सम। तो उन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, तो ये कितना आ गया? आर अपॉन आर प्लस 1। तो इन दोनों का जो इम्पिडेंस होगा वो कितना होगा? आर अपॉन आर प्लस 1। इसको मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। ये आया 1 ओम, ये 1 ओम, ये कितनी आई ये वैल्यू? पूरा सोल्व हो क्या? आर अपॉन आर प्लस 1। यहाँ से हम देख रहे हैं वो कितना है? आर। तो आर कितना आ गया? अब यहाँ से मैं देखूंगा तो मुझे ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में दिखाई देंगे, यानी यहाँ से जब मैं देखूंगा मेरी वैल्यू आर है, तो ये मुझे 1 प्लस आर अपॉन आर प्लस वन मुझे क्या दिखाई देगा? सीरीज में दिखाई देगा। तो मैं यहाँ से आर की वैल्यू सोल्व कर लेता हूँ। तो 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन आर प्लस 1, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लो, कितना आएगा? 2r प्लस आर अपॉन आर प्लस 1, ठीक है। इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर, इधर कितना हो जाएगा? 3r प्लस 2, 3r प्लस 2। तो मैं इसको इधर ले आया तो कितना बचेगा मेरा? आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इजिकल्स टू 0। आर की वैल्यू के लिए सोल्व करते हैं तो लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, माइनस भी यानी ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस 4ac। तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो 4 × 2 हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस √12 डिवाइड बाय 2। और √12 को मैं क्या लिख लूँगा? 4 × 3 जो हो जाएगा 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 2। तो आर की हमारी दो वैल्यू आई, पहले आई है 2, पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से 2 से, तो आएगा मेरा आर 1 प्लस माइनस √3, ठीक है। इतना आएगा। तो ये इतनी वैल्यू आ गई। आगे क्या करेंगे? इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखो आर की वैल्यू एक तो आई है 1 माइनस √3 और दूसरी आई है आर की वैल्यू 1 प्लस √3। तो ये होता है 1.73। तो ये इम्पिडेंस आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाएगा नेगेटिव। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 प्लस 1। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? √3 प्लस 1, इतने ओम।
और आप इसकी वैल्यू लगा दो 1.73, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 2.73 ओम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर आगे निकालना तो √3 की वैल्यू लग दो 1.73। तो आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, तो इम्पीडेंस वाले जब भी इनफाइनाइट वाला दिखे तो हमें सबसे पहले सिमिलरिटी फाइंड करनी है। वो सिमिलरिटी फाइंड करते ही हमें क्या कर देना, उसको सोल्व कर देंगे। फिर ऐसे ही जितना वो यहाँ से देख रहे हैं फिर मतलब उसकी आगे से भी वही चीज़ होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस तरह के वीडियो हम बार बार लेके आते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।